दोस्तों एक लड़का जो है वो दिल्ली के रेड जोन एरिया अर्थात कोठे एरिया में पहुंचता है। दोस्तों जैसे ही उस कोठे पर पहुंचता है वो देखता है हसीन हसीन लड़कियों के, तो उसके भी मन बहल जाते हैं। सोचता है क्यों ना आज रात इन लड़कियों के साथ रंगरलियां मना लिया जाए। दोस्तों फिर वो फाइनल ही मन बना लेता है। बहुत सारी लड़कियों को देखता है लेकिन उसे कोई भी लड़कियां पसंद नहीं आती हैं कि जिससे वो संबंध बनाए। दोस्तों रूम की जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि एक 15 दिन पहले से आकर बैठी हुई एक लड़की, उसे भी देख लीजिए। दोस्तों वो लड़का उस लड़की को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। दोस्तों वो उस लड़की को पसंद करके रूम में जब लेके जाता है, जब लड़की उस लड़के को देखती है तो उसके पैरों को पकड़ के रोने लगती है। दोस्तों क्योंकि वो साधारण लड़की नहीं बल्कि उसी लड़के की वो धर्म पत्नी थी जो कि कोठे पर आने के लिए मजबूर हो गई थी। क्योंकि दोस्तों कुछ गुमशुदा करने वाले लोग उसे गुमशुदा करके उसे कोठे पर लाकर बेच दिए थे। दोस्तों कहानी इतनी इमोशनल और इंटरेस्टिंग है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे सुनकर। दोस्तों कहानी में बने रहिएगा, आपको भी ये कहानी को सीख दिला के जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आखिर समझते हैं कि आखिर वो एक इज्जतदार खानदान की, एक इज्जतदार परिवार की लड़की आखिर कोठे पर कैसे आ गई। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की। दोस्तों जहाँ पर एक सुमित नाम का लड़का रहता है। दोस्तों इसकी नई नवेली शादी होती है और ये दिल्ली में कई सालों से काम कर रहा होता है। दोस्तों जैसे ही दिल्ली से ये कमाकर घर आता है इसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों जो सुमित है वो संध्या नाम की लड़की से जब शादी हो जाती है, ये हंसी खुशी घर रहते हैं। दोस्तों जो सुमित होता है वो घर पर जो है कि 1 महीने की छुट्टी पर आया होता है, जो कि शादी होने के बाद खुशियों के पल में वो जो है कि व्यस्त हो जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि खुशियों के दिन कब गुजर जाते हैं लोगों को पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार जो सुमित था शादी के बाद उसके ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ गई थी उसकी पत्नी के आने के बाद अर्थात संध्या के आने के बाद, तो इसे पता ही नहीं लगा कि कब 1 महीना गुजर जाता है। दोस्तों महीना गुजरने के बाद फिर क्या होता है कि समय फिर वो आ जाता है उसे उस कंपनी में जाने के लिए। तो सुमित जो है मजबूरन घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो अपनी जॉब पर फिर से चला जाता है। दोस्तों जाने के बाद होता क्या है कि इसका मन भी उधर नहीं लगता है, इधर इसकी पत्नी का भी मन घर पर नहीं लगता है। दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे समय 2-3 महीने गुजर जाते हैं। दोस्तों अब इसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अब इसकी पत्नी कहती है देखिए अगर हमें अब जो है कि अच्छा घर पर नहीं लगता, या तो आप काम छोड़कर घर चले आइए या फिर जो है कि कोई हल निकालिए, मैं अब आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। दोस्तों जब ये इतना सुनता है उधर वो भी कहता है कि तुम सही कह रही हो, अगर हम लोग जीवन एक साथ न गुजारें तो ज़िंदगी में कमाने का मतलब ही क्या। दोस्तों फिर ये प्लान बनाता है कि क्यों ना पत्नी को ही दिल्ली में मैं बुला लूँ और यहीं पर हम लोग रहकर काम भी करेंगे और हम लोगों का जीवन भी चलता रहेगा। दोस्तों अपने मम्मी पापा से वो बात करता है और फाइनल ही टिकट जो है बरेली से दिल्ली के लिए वो निकलवा देता है। दोस्तों टिकट जो है घर पर भेजता है और सीधा संध्या जो होती है तैयार होकर बरेली से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। धीरे धीरे अपने पति से बात करती है कि यहाँ से जो है कि लगभग में 8 से 10 घंटे का रास्ता है और मैं आराम से मैं सुबह तक चली आऊँगी। दोस्तों बात इनकी हो ही रही थी। ट्रेन में जाके अपनी सीट पर बैठ जाती है। आसपास बहुत लोग बैठे हुए थे। सामने की सीट पर 2 अनजान व्यक्ति बैठे थे जो कि इसकी बात करने की हिसाब से और इसकी वीडियो कॉल के हिसाब से ये समझ चुके थे कि ये लड़की जो है दिल्ली में पहली बार जा रही है। दोस्तों जो है कि ये होता क्या है कि वो लोग समझते ही तो थे ही कि ये लड़की नई नई जा रही है, तो इससे पूछते हैं कि क्या बहन जी आप दिल्ली में पहली बार नई नई जा रही हो क्या। तो उधर संध्या भी बताती कि हाँ मैं दिल्ली में पहली बार जा रहा हूँ, मेरी
मेरे पति जो हैं वहीं पर रहकर काम करते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। दोस्तों इतना सुनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं लो जो है कि कुछ खाते पीते हैं, तो कहते हैं खा लो। लेकिन संध्या कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे पास सारा कुछ है, क्योंकि वो जानती थी कि अनजान लोगों से खाना पीना ठीक नहीं होता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था, धीरे धीरे बात व्यवहार में बदलता गया, अनजान व्यक्ति से व्यवहार भी हो गया। धीरे धीरे सुबह का समय आ जाता है और व्यवहार इतना बढ़ गया था कि दोस्तों वो लोग सुबह चाय लेते हैं और कहते हैं कि लीजिए संध्या जी, आप भी एक कप चाय पी लीजिए। दोस्तों संध्या उस चाय को नाकारती नहीं है, सुबह का समय था, वो चाय को पी लेती है। दोस्तों चाय में ये लोग कब केमिकल कोई मिला देते हैं जिससे कि संध्या को नींद आने लगती है, अर्थात ये धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। दोस्तों जब बेहोश हो जाती है इसे पता ही नहीं होता है। लगभग ट्रेन दिल्ली पहुंचने ही वाली थी, 1 घंटे के आसपास, लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर अभी ट्रेन रह गई थी। उससे पहले स्टेशन पर ये लोग मरीज के रूप में इसे उतार कर अपने वैन में ले जाकर डाल लेते हैं और सीधे ही इसे बिक्रीनामा के लिए कोठे पर लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कोठे पर पहुंचते हैं वहां पर इसे होश आता है, कहती है मैं यह कहाँ आ गई हूँ। तो इसे 2 तमाचे लगाते हैं और कहते हैं तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हारी जान ले लूँगा। दोस्तों इसे 50,000 रुपये में उस कोठे पे बेच दिया जाता है। दोस्तों अब ये रो रही थी, गिलगिला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कोई इसका सुनने वाला नहीं था। दोस्तों इधर इसका पति जो सुमित था वो स्टेशन पर जाता है और इधर उधर बौखला कर बहुत ढूंढता है। इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया जाता है। दोस्तों मोबाइल स्विच ऑफ था, अब कांटेक्ट हो भी तो कैसे हो, कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। फिर करे भी तो क्या, सुमित गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट वहाँ पर स्टेशन पर दर्ज करवाता है और निराशे मन से अपने जो है कि रूम पर चला जाता है। समय इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी का कुछ ख्याल नहीं, तो ये फिर अपनी बरेली आता है, यहाँ पर भी पता लगाता है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। फिर ये भी दिल्ली पे पहुँच के बहुत इसकी जो है कि खोज खबर करता है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। लगभग 10-12 दिन बाद जो है कि एक कस्टमर आता है 15वां दिन, तो वो कहता है कि नहीं मुझे ये लड़कियां पसंद नहीं है। तो फिर उसे लड़की को दिखाया जाता है कि एक लड़की आई है नई नई और उसे भी देख लीजिए। वो उसे पसंद कर लेता है, मजबूरन उसे डरा धमका कर उसे रूम में भेजा जाता है जहां वो लड़का था। दोस्तों उसके भी पैर पकड़ लेती है, अपनी मजबूरी सारी बताती है अपनी कहानी और कहती है मेरे पति से बात करा दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगी, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी जीवन में। जो है कि उस पर दया आ जाती है उस आदमी को और वो उसके फ़ोन से उसे बात करा देता है। दोस्तों बात होने के बाद सुमित फूट फूट के रोने लगता है और वो सारा जो है कि रेड जोन एरिया अर्थात उस कोठे की एरिया का एड्रेस लेता है, वहाँ पर दूसरे दिन ही पहुँच जाता है। सारे कस्टमर जो थे, सारी लड़कियों को वो देखता है लेकिन सभी को नकार देता है, कहता है मुझको और ही खूबसूरत लड़की चाहिए। तब लास्ट में उसे इस लड़की को दिखाया जाता है और उसे ये पसंद कर लेता है, लेकर रूम में जाता है। फिर पति पत्नी दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। दोस्तों फिर होता क्या है, मंजर ऐसा खड़ा होता है कि दोस्तों उस कोठे में हड़कंप मच जाती है। दोस्तों ये लड़का अपनी सूझबूझ के साथ गया होता है, अपनी जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है कि पुलिस में कंप्लेन करने के बाद, और वहाँ से ये फ़ोन घुमा देता है और पुलिस में जो है कि सारी चीज़ें बताकर और पुलिस की उस पर रेड पड़ जाती है। दोस्तों जैसे ही रेड पड़ती है वो पूरे कोठे को पुलिस फोर्स उसे घेर लेती है और वहाँ की जो मालकिन होती है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारी महिलाएं थीं जो हाँ उस कोठे के अंदर कैद थीं और गलत प्रकार से उनका यौन शोषण हो रहा था और धंधे पर लगाया जा रहा था। दोस्तों बहुत से लोग वहाँ अरेस्ट होते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और फाइनल ही सुमित जो होता है वो संध्या को, अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर आता है और अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाकर आपके जो है कि टाइम पास करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों मैं कहानी इसलिए आपको ये सुना रहा हूँ ताकि आप भी अपनी बहन बेटियाँ या कोई भी रिश्तेदार हो उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें, उन पर कभी भी हरदम नज़र रखें, ताकि ये घटना, ये कहानी किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप और अपने परिवार का ख्याल अपने हिसाब से देखें। कभी भी उसे अपने परिवार की फैमिली को, पत्नियों या लड़कियों या जो महिलाओं को है, कभी भी अकेला ना सफ़र के लिए छोड़ें। दोस्तों फिर
आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।